अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे जी सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के लिए मौसर हिकमत अमली। ये कॉलम लगा जनाब लियाकत अली तोई साहब का जंग अखबार में, तो उसको हम आज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये कि आपने सेहतमंद ज़िंदगी जो है वो गुजारनी कैसे है, इसके मतलब कुछ टिप्स हैं वो आप तैयार कर लें और उसके मुताबिक जो है ना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो उसको आप गुजारें। मिसाल के तौर पर सेहतमंद ज़िंदगी के लिए क्या क्या होना चाहिए। अब उसके लिए ये है कि आप एक शेड्यूल तरतीब दें सुबह से शाम तक का और उसी के मुताबिक आप चलें। मिसाल के तौर पर 30 मिनट की वर्जिश जो है ना, जिस्मानी वर्जिश, ये आपको सारा दिन तरोताज़ा रखेगी। इसके अलावा और भी वर्जिश के तरीके हैं, जैसे कह लें कि आप जॉगिंग कर लें, तेज़ चहलकदमी कर लें, ठीक है। इसके अलावा आप साइकिलिंग कर लें, आप फिर आप गार्डनिंग कर लें। गार्डनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये, आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा कि गार्डनिंग के ऊपर, कि गार्डनिंग का सबसे फ़ायदा ये है कि एक तो खूबसूरती आपके घर की बढ़ जाती है और दूसरा ये है कि आपकी अपनी जिस्मानी वर्जिश बहुत ज़्यादा इसमें हो जाती है। मिसाल के तौर पर आपने कैंची लेके चले जाना, जो फजूल टहनियाँ हैं या जो फजूल जो पौधे फूल मुरझा गए हैं उनको आपने काटना है, फिर वहाँ पर सफाई करनी है। फिर आपने अगर हो सके तो अपने लॉन में मशीन फेरें आप। इस कदर एक्सरसाइज होगी कि आप फ्रेश रहेंगे सारा दिन, बल्कि एक दिन नहीं कई दिन। तो लेकिन इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ये ना हो कि आप एक दिन करके बाकी दिन आप खलियाँ पड़वा के बैठे हों। नहीं, एक मुतवसत एक रोज़ाना की बुनियाद पर आपने अपनी रूटीन जो है ना ज़िंदगी की वो आपने गुजारनी है। तो सबसे पहले ये कि अपने वज़न को है ना, अपने जो वेट है आपका उसको आप मुनज़्ज़म करें। स्पेशली वो लोग जो सारा दिन बैठे रहते हैं, अपना वज़न न बढ़ने दें। डाइट को इस हिसाब से तरतीब दें कि जब आप खाना खाएं तो उसके बाद चहलकदमी ज़रूर करें। दोपहर के खाने के बाद कलूला लाजमी करें, ठीक है। और चहलकदमी ज़रूरी है। अपने वज़न को बढ़ने ना दें आप कभी भी, किसी सूरत में भी। घर में आप वेट मशीन रखें और उसको बाकायदा आप चेक करें कि आपका वज़न जो है वो आपके कद के मुताबिक ठीक है। तो ये एक सबसे जो है वो बुनियादी बात है। उसके बाद ये है कि ज़हनी तनाव दूर करें। देखें आजकल के माहौल में टेंशनें बेशुमार हैं। घर की टेंशन, प्रोफेशन की टेंशन, बच्चों की टेंशन, बेगम की टेंशन। मैं ज़रा ज़ोर दे रहा हूँ, बेगम की टेंशन, इस पर अब फिर कभी ब्लॉग करेंगे। तो और स्पेशली जब आप बाहर निकलते हैं तो ट्रैफिक की टेंशन। हमारे यहाँ ट्रैफिक इतनी मुनज़्ज़म नहीं है पाकिस्तान में। ज़ाहिर है वो टेंशन होती है ना, जब आप सही जा रहे हो तो कोई आपको आगे से काट दे और कोई इधर से निकल आए, कोई उधर से निकल आए, तो टेंशन तो होती है ना, आपको इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़े। तो आप ज़हनी तनाव जो है ना उसको आपने करीब नहीं आने देना आपने। यानी एक बात हो गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बात हो गई है जो कि आपको गुस्से चढ़ाने का बायस है, तो आप फ़ौरन उस गुस्से को झड़क दें। वो आपने वो चीज़ देखी नहीं है जो गुस्सा चढ़ाती है, वो चीज़ आपने महसूस ही नहीं की, वो फील ही नहीं की जो आपको गुस्सा चढ़ा रही है। आप उसमें से बाहर निकलें फ़ौरन और ज़हनी तनाव का शिकार मत हों, डिप्रेशन के शिकार मत हों। ये सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर है जी कि बासानी हरकत करें, यानी आपके जोड़ों और पट्ठों में दर्द, कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी, ठीक है, उसके लिए एक्सरसाइज। अगर आपके फ़र्ज़ करें कि पट्ठों में वीकनेस आ गई है या आपकी टांग में कोई दर्द हो रहा है मसलसल, या आपके शोल्डर में कोई पेन है या आपका कोई मसल पुल हो गया है, तो उसको आप डॉक्टर से रजू करके तो एक्सरसाइज तजवीज़ करवाएं। थोड़ी बहुत हल्की फुल्की अगर ज़रूरत हो तो मेडिसिन लें, ठीक है। और अपने मूवमेंट जो है ना वो आसानी से करते रहना चाहिए हर वक्त आपको। कभी सीढ़ियाँ चढ़ें, कभी नीचे उतरें, कभी उधर जाएं, कभी इधर जाएं, कभी एक जगह टिक के ना बैठें आप। जैसे बच्चे नहीं एक जगह टिक के बैठते और बच्चे माशाल्लाह तंदुरुस्त रहते हैं, इस तरह आप भी टिक के ना बैठें। नमाज़ पढ़ने जाएं। 5 वक्त की नमाज जो है ना ये आपको बेहतरीन है एक अमल एक्सरसाइज का। फिर आके जी तवानाई में इजाफा करें। तो बाद बंदे होते हैं सुबह सुबह उठते हैं तो वो उनका जिस्म जो है वो आकड़ा होता है और वो कहते हैं यार बड़ी दर्दें हो रही हैं जिस्म में। तो इस चीज़ से आप बचें, इसका कोई हल निकालें अगर आप में ऐसी कोई बात है तो। चहलकदमी करें आधे घंटे की, पौने घंटे की, ये लाजमी है आपके लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो अच्छी नींद लें आप। नींद कम अज़ कम जो है ना 7 से 8 घंटे होनी चाहिए। वो गलत हैं लोग जो कहते हैं कि जी 6 घंटे बहुत है, जी सौ लेता बहुत हो गया 6 घंटे। बिल्कुल गलत कहते हैं। 7 से 8 घंटे आपकी भरपूर अच्छी नींद होनी चाहिए।
ये नहीं कि आप सारी रात पासे मारते रहें और सुबह उठ रहे हैं तो कहते हैं मेरा जिस्म दर्द हो रहा है और मेरा ये जिस्म दर्द हो रहा है। नहीं, ऐसे नहीं। अच्छी और भरपूर नींद लें आप, थकावट के बाद अच्छी नींद लें आप। ये बड़ा ज़रूरी है एक सेहतमंद ज़िंदगी के लिए। अपनी कैलोरीज़ को जलाएं, मतलब खाने खाएं हैवी किस्म के और उसके बाद आप वॉक ना करें और उसके बाद आप एक्सरसाइज ना करें, ये गलत है। अपनी कैलोरीज़ जो आपने हासिल की है अपने खानों के ज़रिए, उनको आप बर्न करें। उसके बेशुमार तरीके हैं। सबसे पहले तो एक्सरसाइज ही है कि आप एक्सरसाइज करें, आप निकलें, चहलकदमी करें। देखो वो जो चाइना वाले हैं ना, वो रात 10 बजे सो जाते हैं और 6 या 7 बजे वो रात का खाना खा लेते हैं। उसके बाद वो कम से कम 1 या 2 घंटे वो चहलकदमी करते हैं। चलते रहेंगे, घर में बैठते नहीं हैं वो, इधर जा उधर जा, घर में ही चलते। अगर घर में उनकी जगह नहीं है तो बाहर सड़क पे निकल आए, अगर सड़क पे नहीं है तो किसी करीबी बाग में चले गए हैं, वहाँ पे जाकर उन्होंने चहलकदमी शुरू कर दी है। जितनी ज़्यादा आप रात के खाने के बाद चहलकदमी करेंगे और खाना आपका हजम हो जाएगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छी और बेहतर नींद आपको आएगी। फिर है जी कि विटामिन डी को ना भूलें। ये विटामिन डी जो है ना, इसको लेने का सबसे बेहतर तरीका जो है ना, वो है सूरज की रोशनी। अगर गर्मियाँ हैं तो आप जब सुबह निकलता है तो उसमें बैठें, आप उस सूरज की रोशनी में बैठ के तो आप लंबे लंबे सांस लें, आपको आप तरोताज़ा फील करेंगे। यह विटामिन डी मुफ्त में लेने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो अगर आपको ये दस्तयाब नहीं है तो फिर हल्की फुल्की टैबलेट्स हैं विटामिन डी के लिए, आप वो ले लें, ये ज़रूरी है। और मोटापे से दूर रहें। और ये जो बीमारियां लगती ना 40-45 के बाद, ख़ास तौर पर जो डायबिटीज़ है, ज़ियाबितस, इससे बचने की कोशिश करें। और अगर हो गई है तो इसको इस तरीके से आप अपना रूटीन बनाएं सुबह से शाम तक कि ये ज़ियाबितस आपके मुख्तलिफ़ जिस्मानी जो ऑर्गन्स हैं उनको ये मुतासर न करने पाए। चेक करें, घर में मीटर ले आएँ, उसको चेक करें अपनी शुगर को रोज़ाना की बुनियाद पर, दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ता की बुनियाद पर आप उसको चेक करते रहें। देखें, अगर आप इन चीज़ों पर सवार होंगे तो ये चीज़ें आपके करीब नहीं आएंगी। अगर आपने बीमारियों को खुला छोड़ दिया अपने लिए तो ये बीमारियां आपको ऐसे चिमट लेंगी, आपका लेफ़्ट राइट होना मुश्किल हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप बीमारियों से लड़ें, इनके ख़िलाफ़ आप पॉजिटिव जो है फ़ाइट करें इन बीमारियों के ख़िलाफ़। और मैं एक बात आपको और बताऊं, छोटी सी बात है कि जितना आप नेचर के करीब जाएंगे उतना बीमारियों से आप दूर भागेंगे, दूर जाएंगे आप। नेचर से मुराद ये है कि आप खुले आसमान तले सोएं, इशा के बाद चारपाई बाहर लगाएं, पंखा लगाएं, खुले आसमान तले सोएं आप, जैसे हमारे बुजुर्ग सोया करते थे। तो आप तरोताज़ा रहेंगे। और उसके बाद आपको जब सुबह पहली अजान की आवाज़ आएगी तो आप उठ के फ़ौरन जाएंगे और नमाज़ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, अपने रोज़मर्रा कामों में आप निकल जाएं। ये लाइफ हम अगर अपनाएंगे तो हम एक कामयाब और अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जज़ाकल्लाह।